जय हो। हम सुन रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य, जो कि भारत के इतिहास में महाप्रतापी सम्राट हुए। उनकी दिलचस्प, रोचक, अद्भुत जीवन गाथा। पहले एपिसोड में हमने सुना कि सम्राट विक्रमादित्य किसी बात से नाराज होकर राजमहल छोड़कर चले गए। बहुत खोज करवाई गई उनके बड़े भ्राता महाराजा भर्तृहरि के द्वारा, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला, क्योंकि वे तो अवधूत योगी का वेश धारण करके गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण पर चल पड़े थे। अपनी इसी भ्रमण यात्रा के दौरान एक बार उनका मिलना हुआ एक ब्राह्मण पंडित मातृभट्ट से, जो कि उनका मित्र बन गया, और अब वे दोनों ही साथ साथ भ्रमण करते हैं। राजा विक्रमादित्य, जो कि अब अवधूत योगी के वेश में है, उन्होंने अपना असली परिचय उस अपने मित्र पंडित मातृभट्ट को दे दिया था, और पंडित मातृभट्ट और कुमार विक्रम दोनों ही गहरे मित्र बन चुके थे। दोनों की साथ साथ यात्रा चल रही थी, और इसी यात्रा के दौरान एक रात्रि पंडित मातृभट्ट, जो कि बड़ा ही विद्वान है, बहुत सारे विषयों का जानकार है, वह एक श्रृगालिनी की आवाज को सुनकर उस ओर ध्यान देने लगता है। तब अवधूत योगी के वेशधारी कुमार विक्रम भी जाग पड़ते हैं, और वे कहते हैं कि तुम क्या सुन रहे हो मातृभट्ट। तब मातृभट्ट उन्हें बताता है कि यह सियारनी अपनी आवाज में इस तरह से कह रही है कि यहाँ नदी के तट पर जो तेजस्वी पुरुष खड़ा है, वह 1 महीने के भीतर उज्जैनी का, अवंती का राज्यभार संभालेगा, यानी कि वह अवंती का राजा बनने वाला है। पंडित मातृभट्ट का इशारा कुमार विक्रम की ओर था, लेकिन यह बात सुनते ही कुमार विक्रम ने कहा, यह तो असंभव बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अवंती का शासन इस समय मेरे बड़े भ्राता पूज्य भर्तृहरि संभाले हुए हैं। उनके रहते भला मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। विक्रम ने इस बात को असंभव बताया, लेकिन पंडित मातृभट्ट कहता है कि भविष्य कोई भी नहीं जानता। हम नहीं जानते कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, हमारे भविष्य में क्या क्या बातें हमारे सामने आने वाली है। इसीलिए भविष्य का चक्र किस तरह घूमेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि सियारनी जो कहती है वह कभी भी असत्य नहीं होता, यानी कि सियारनी ने कहा है तो यह बात अवश्य ही सत्य होकर रहेगी। इतना विश्वास जब पंडित मातृभट्ट ने जताया तो विक्रम ने कहा कि तुम भी भला कैसी कैसी बातों पर विश्वास करते हो। मैं तो सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता हूँ, बाकी ये नियति, ये भविष्य, ये भाग्य, ये दैव, इन सब बातों पर मेरा विश्वास नहीं है। मुझे तो अपने बाहुबल से जो कुछ मैं कर सकता हूँ, मुझे उसी पर विश्वास है, अपने पुरुषार्थ पर और अपने पराक्रम पर। होगा भी, क्योंकि कुमार विक्रम क्षत्रिय है, और क्षत्रिय वही जो अपनी भुजाओं की ताकत पर भरोसा रखता है, जो सिर्फ अपने शौर्य और अपने पराक्रम के बल पर जीता है। यही तो एक क्षत्रिय का गुण है। और कुमार विक्रम सिर्फ जाति से ही नहीं, अपने आंतरिक स्वभाव से भी क्षत्रिय थे, अतः वे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हैं। लेकिन पंडित मातृभट्ट कहता है कि नियति बहुत बड़ी चीज है मित्र। नियति कब किसे कहाँ ले जाती है, कब किसे कहाँ पहुंचा देती है, ये हम स्वयं भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में नियति का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब ये दोनों ही मित्र नियति और पुरुषार्थ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मातृभट्ट नियति की प्रधानता बताते हैं, और वहीं कुमार विक्रम पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये चर्चा कोई उन दोनों मित्रों के बीच में ही हो रही हो, ऐसी बात नहीं है। आज भी हम लोग भी कई बार यह प्रश्न पूछते हैं कि हमारी जिंदगी में नियति ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है या फिर पुरुषार्थ।
नियति का मतलब है कि जो होना है वही होकर रहेगा हमारे साथ में, हमारी लाइफ में, या फिर हम अपनी इच्छा से जो कुछ हम करना चाहते हैं वह हम कर सकते हैं। यानी कि हमारा पुरुषार्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर हमारी नियति, जो कुछ हम पहले से लिखा कर लेकर आ चुके हैं, जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वही होकर रहेगा, या फिर जो हम चाहेंगे करना वह होगा। हमारा उद्यम, हमारा प्रयास, हमारी मेहनत, हमारा पुरुषार्थ वह फलित होता है। ये प्रश्न, ये चर्चा, ये विचार, ये मंथन, ये आज के युग में भी है और उस युग में भी ये विचार चलते थे। तो वे दोनों मित्र चर्चा कर रहे हैं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे। शायद हम भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। सब लोग अपनी अपनी मान्यता को जीते चले जाते हैं। नियतिवादी नियति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, पुरुषार्थवादी पुरुषार्थ को प्रधान मानते हैं, नियति का महत्व वे स्वीकार नहीं करते। सच क्या है? वीतराग वाणी, आगम वाणी इन दोनों की गुत्थी को सुलझाते हुए बताती है कि हर घटना को घटित होने में 5 समवाय की आवश्यकता होती है। समवाय यानी 5 ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जिनके होने पर ही कोई भी घटना घटित हो सकती है। कोई भी इवेंट अगर घटित होता है तो उसको घटित होने में 5 बातों का सहयोग अपेक्षित होता है। वे 5 बातें, 5 समवाय कौन कौन से हैं? काल, स्वभाव, निमित्त, नियति और पुरुषार्थ। इन 5 ही समवायों की अनिवार्यता होती है कोई भी घटना के घटित होने में। कोई भी बात बनती है, कोई भी चीज हम करते हैं तो उसमें ये 5 तत्व सहायक बनते हैं, इसीलिए इन्हें 5 समवाय कहा जाता है। और इन 5 समवायों में से 2 महत्वपूर्ण समवाय है, नियति और पुरुषार्थ। तो अब हम यह तो समझ चुके हैं कि हर घटना के घटित होने में इन 2 का सहयोग अपेक्षित है। ये दोनों ही होने आवश्यक है और सिर्फ ये 2 ही नहीं, 5 चीजों का होना जरूरी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नियति और पुरुषार्थ की। तो नियति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही नियति भी महत्वपूर्ण है। किसी को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारी लाइफ में इन दोनों का ही मेजर रोल है। कैसे? इसे भी हम समझ लें। जिस तरह से हम लोग जब गति करते हैं, जब चलते हैं, तो हमारे 2 पैर होते हैं और दोनों कदमों के द्वारा ही हम आगे की यात्रा तय करते हैं। लेकिन उन दोनों कदमों में जो कदम हम पहले आगे बढ़ा लेते हैं, उस पहले कदम को बढ़ाते समय हम स्वतंत्र होते हैं कि हम कौन सा कदम उठाएंगे, हम किस दिशा में अपना कदम बढ़ाएंगे। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं कि हम ईस्ट की ओर जाएं या हम वेस्ट में जाएं, हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाएं या हम साउथ में जाएं। हम कौन सी दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाएंगे वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, हमारे भाव पर, हमारे संकल्प पर निर्भर करता है। और उसके पश्चात जो दूसरा कदम हमारा बढ़ेगा वह पहले कदम के अनुरूप उसी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक यही नियति और पुरुषार्थ के साथ है। जो पुरुषार्थ है वह हमारा पहला कदम है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष होने का अर्थ, और पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री और पुरुष से नहीं है। पुरुष शास्त्रों में आत्मा को कहा गया है। तो आत्मा का अपना जो होनापन है, आत्मा का अपना जो अर्थ है वह है भाव करना। क्योंकि हर आत्मा, जो भी जीव है, जो भी चेतन है, उसका अपना होनापन है कि वह भाव करने में स्वतंत्र है। चेतन तत्व ही भाव कर सकता है। जो जड़ पदार्थ है, जो अचेतन है, वह भाव नहीं कर सकता। तो चेतन का, आत्मा का अपना होनापन, पुरुषार्थ जो है वह है भाव करने की योग्यता। आत्मा भाव करने के लिए स्वतंत्र है। हर जीवात्मा भाव करती है अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से, स्वतंत्र भाव शक्ति है। लेकिन जो उस आत्मा ने, जीवात्मा ने भाव कर लिया है, वह उसका पहला कदम उठ चुका है।
अब उसका भाव शुभ है तो उसका शुभ दिशा में कदम बढ़ चुका है, और अगर उसने अशुभ भाव किया है तो उसका कदम अशुभ दिशागामी हो चुका है। यह हुआ उसका पहला कदम, यह है पुरुषार्थ, और उसी के अनुरूप उसका दूसरा कदम बढ़ेगा। दूसरा कदम भी फिर तदनुसार ही उठेगा, जिस दिशा में पहला कदम बढ़ा है उसी दिशा में उसी के अनुसार दूसरा कदम जाएगा, यानी कि दूसरा कदम है नियति। अब जीव ने जो अपनी स्वतंत्र भाव शक्ति से भाव किया, प्रारंभ में वह भाव करने के लिए स्वतंत्र था, वह जैसा चाहता वैसा भाव करता, लेकिन अब जब उसने भाव कर लिया है तो उसका परिणाम किस रूप में आएगा उसको भोगने के लिए वह बाध्य है, क्योंकि वह उसका दूसरा कदम है, और दूसरा कदम निश्चित रूप से पहले कदम के अनुसार ही जाएगा। जिस दिशा में जैसा उसने पहला कदम बढ़ाया, जैसा हमने भाव किया शुभ या अशुभ, उसी के अनुरूप हमारी नियति का निर्माण होता चला जाता है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने पुरुषार्थ को प्रधानता दी। समय भगवान महावीर के समय में अनेकों ऐसे दार्शनिक थे, अनेकों मत मतांतर थे जो अलग अलग मतों की प्ररूपणा करते थे, अलग अलग तरह की बात किया करते थे। उन्हीं में एक था मंगली पुत्र गौशालक, जो कि पहले कभी समण भगवान महावीर का शिष्य भी रहा था, लेकिन पश्चात में वह स्वयं स्वतंत्र रूप से नियतिवादी की उद्घोषणा करने वाला हो गया। तो वह गौशालक नियतिवाद का प्रबल समर्थक था। वह कहता था कि इस सृष्टि में सारी घटनाएं नियत है, जो होना होता है वही होता है, इंसान अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वहीं समण भगवान महावीर का कथन था कि इंसान भाव करने के लिए स्वतंत्र है। यही तो समण प्रभु महावीर का आत्मवादी दर्शन था, जो कहता है कि आत्मा स्वयं स्वतंत्र करता है, और फिर जैसा उसने भाव किया उसका फल भोगने के लिए वह बाध्य है। जैसा हम भाव करते हैं वैसा ही हम अपना नियति का निर्माण कर लेते हैं। जैसा भाव वैसी भावी। यह सूत्र इस पूरी बात को अति संक्षेप में समझने के लिए हमारे काम आएगा कि जैसा भाव वैसे ही भावी। भावी कहते हैं नियति को, हमारी डेस्टिनी को। तो अब हम समझ चुके हैं कि डेस्टिनी इंपॉर्टेंट है या फिर फ्री विल। क्या प्रिवेल करता है, फ्री विल या फिर डेस्टिनी? तो हम समझें दोनों ही महत्वपूर्ण है अपने अपने स्थान पर, लेकिन पहला कदम सदा ही ज्यादा प्रधान होता है, और वह पहला कदम है आत्मा का स्वतंत्र रूप से भाव करने की योग्यता रखना। तो अब आत्मा स्वतंत्र रूप से भाव करती है, और तत्पश्चात उसके अपने इस भाव के कारण, जिसे आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव कल्प शक्ति का नाम देते हैं, वे कहते हैं आत्मा के भीतर कल्प शक्ति है, यह भाव ही कल्प कहलाता है, और इसी कल्प के कारण हमारे कल्पों का निर्माण होता है। कल्प का एक अर्थ है भाव, और दूसरा अर्थ होता है सृष्टि, संसार। तो हमारा संसार हमारे भावों से बनता है। तो किसने बनाया संसार? उत्तर है हमारे भावों ने बनाया हमारा संसार। हमारे कल्प ही हमारे कल्प की रचना करते हैं, हमारे भाव ही हमारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहते हैं, जैसा भी तुम भाव प्रसारित करते जग में, रूपित होकर निकट तुम्हारे आता मग में। गुरुदेव कहते हैं जैसा भी तुम भाव प्रसारित करते जग में, हम हर जीवात्मा भाव प्रसारित करता है, भाव फैलाता है, और फिर जैसा भी हमने भाव किया, अच्छा बुरा जैसा भी हमने किया, उसी भाव के अनुरूप वही भाव अपना रूप लेकर के रूपित होकर निकट तुम्हारे आता मग में। मग कहते हैं मार्ग को, रास्ते को, हमारे जीवन की राहों में वही भाव जो हमने कभी प्रसारित किया, जो हमने कभी किया, वही भाव हमारे जीवन की राहों में वापस हमें मिलता है। किस रूप में? घटना का आकार लेकर के, रूपित होकर के। इसी बात को उन्होंने अनेकों अपनी भजनों में, गीतिकाओं के अंदर
इसी भाव को उन्होंने और भी सरलता से बताया। एक अन्य गीतिका में गुरुदेव कहते हैं, हंसती तेरी उठा पटक पर मंद मंद वह होनी है, तू ही जनक तेरी यह पुत्री, चालें तेरी सलोनी यह है। हंसती तेरी उठा पटक पर मंद मंद वह होनी है। नियति को होनी भी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं, किस्मत भी कहते हैं, दैव भी कहते हैं। अनेकों नाम है इस नियति के। तो गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि जो तुम्हारी होनी है वह कैसे निर्मित होती है। तो बताया इन पंक्तियों में कि हंसती तेरी उठा पटक पर मंद मंद वह होनी है। वह जो तुम्हारी होनी है, वह जो तुम्हारी डेस्टिनी है, वह जो तुम्हारी नियति है, वह तुम्हारी उठा पटक पर, यानी तुम जो कुछ भी करते हो, तुम जैसा भी भाव करते हो, तुम जैसा भी आरंभ करते हो, उस तुम्हारे द्वारा किए गए उठा पटक को देख करके वह तुम्हारी नियति, तुम्हारी होनी हंस रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, क्योंकि वह जानती है कि तुम ही अपने जीवन में आने वाली हर घटना का निर्माण कर रहे हो। लेकिन हम इस बात से अनजान, जब जीवन में कोई अनफेवरेबल इवेंट आता है, कोई हमारी मन चाहा नहीं घटित होता है, जैसा हम नहीं चाहते, अवांछित परिस्थितियां हमारी सबकी लाइफ में आती है, तब हम दोष देते हैं या तो सामने वाले निमित्त को, या फिर समय को, या फिर अपनी किस्मत को। लेकिन हम नहीं जानते कि वह किस्मत और क्या है। वह किस्मत और कुछ नहीं, हमने स्वयं नहीं बनाई है। वह हमारी होनी, हमारी इन सारी उठापटक को जो जब हम भाव प्रसारित करते हैं, उसको देख करके हंसती है और वह कहती है कि तू ही जनक तेरी यह पुत्री, तू ही तो जनक है। ये घटनाएं किसी और ने नहीं बनाई है, किसी और ने तुझे दुख या सुख नहीं दिया है। तेरे जीवन में सुख दुख का निर्माण तूने स्वयं ने किया है। तू ही जनक है। जनक कहते हैं पिता को। तेरी नियति का पिता तू स्वयं है। तू ही जनक तेरी यह पुत्री, यह जो तेरी नियति है, यह जो तेरी किस्मत है, यह किस्मत तेरी अपनी पुत्री है और चाहे तेरी सलोनी यह है। ये क्यों मुस्कुरा रही है? क्योंकि हम जो भी अपने मन में चालें बनाते हैं, बहुत सारे लोग कई कई तरह की चालें करते हैं, कई कई तरह की चालें चलते हैं, कई कई तरह की दांव पेच लड़ाते हैं। ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर इसे इस तरीके से इसके साथ डील करना है। इस तरह से ये जितना भी हम अपने मस्तिष्क में चाल चलते हैं, यह सब चालें हमारी जितनी भी हम क्रिएट कर रहे हैं, ये जितना भी हम भाव कर रहे हैं, यही भाव रूपित होकर के इस यूनिवर्स में फैल करके और पुनः हमारे ही जीवन में घटना का रूप लेकर के आएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसी बात को इस तरीके से समझाया गया है। वहां पर कहा गया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म का अर्थ होता है हर जीव ने अपनी ही मानसिक, वाचिक और कायिक योगों के द्वारा जो कुछ क्रियाएं करी है, उन क्रियाओं के द्वारा उसने कर्मों का स्टॉक अपने भीतर संग्रहित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। तो जो कर्मों का संचय हमने अपने भीतर में कर रखा है, वह कहलाता है संचित कर्म, यानी कि हमारे अंदर स्टॉक में पड़ा हुआ कर्म। दूसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। जो स्टॉक हमारे भीतर कर्मों का पड़ा है, जो कुछ हमने किया है, उसी स्टॉक में से कुछ कर्म अभी फल देने के लिए हमारी लाइफ में हमारे सामने आते हैं। फल देने के लिए आते हैं, यानी कि घटनाओं का रूप लेकर के आते हैं। तो वह जो हमारी नियति बनकर के आ रहे हैं, वह कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म। इसे हम प्रारब्ध कहते हैं। यह शब्द हम लोगों ने शायद सुन ही रखा होगा कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है। ज्योतिषियों के पास हम जाते हैं कि जरा हमारा प्रारब्ध पढ़ लीजिए, जरा हमारे कर्मों में क्या लिखा है, हमारी नियति किस तरह की है, हमारी किस्मत कैसी होने वाली है, इसका ज्ञान हो जाए तो शायद हम सोचते हैं कि हमें कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो प्रारब्ध कर्म उसे ही कहते हैं कि जो संचित कर्म हमारे भीतर है, वह
उस संचित कर्मों में से जो कर्म हमारे समक्ष अभी हमारे उदय में आ रहे हैं वे सब कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म, जिसे इंग्लिश में डेस्टिनी कहते हैं, जिसका नाम है नियति, जिसका नाम है होनी। और तीसरा कर्म है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म का मतलब होता है जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि वाचिक और मानसिक रूप से भी, जो भी भाव हम अभी कर रहे हैं उससे जो कर्मों का बंध अभी हमें हो रहा है वह कहलाता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म को हम पुरुषार्थ समझ सकते हैं और प्रारब्ध कर्म को नियति। क्रियमाण कर्म को श्रीमद् भगवद गीता में सबसे इम्पोर्टेंट बताया है, क्योंकि जैसा अभी का हमारा कर्म होगा उसी के आधार पर हमारा प्रारब्ध बनता है। तो जैसा भाव वैसी भावी, इस सूत्र के आधार पर नियति और पुरुषार्थ की इस समस्या को, इस उलझी हुई पहेली को हम अब सुलझा सकते हैं। तो अब हम जानते हैं, देखते हैं कि आखिर कैसी उनकी नियति थी कुमार विक्रम की, जो कि अवधूत योगी के वेश में हैं, लेकिन वह नियति श्रीगालिनी की आवाज के माध्यम से बता रही है कि वह 1 मास के भीतर अवंती के राज्य सिंहासन पर बैठने वाला है। अब नियति किस रूप में घटित होती है उसे हम देखते हैं। चर्चा करने के बाद में अब दोनों ही मित्र चल करके एक नगर की धर्मशाला में पहुंचते हैं। वहां पर वे ठहरते हैं और चूंकि धर्मशाला है तो वहां पर अनेकों यात्री और भी ठहरे हुए हैं। कुमार विक्रम अवधूत योगी के वेश में है, इसीलिए वहां पर आए हुए अनेकों यात्री जब देखते हैं कि धर्मशाला में एक योगी जी विराजमान है तो वे योगी के दर्शन करने के लिए आते हैं और बातचीत चलती है। बातचीत के दौरान वे यात्री जो कि अवंती से आए हैं, वे यात्री कहते हैं कि आजकल अवंती का तो बड़ा बुरा हाल है। यह सुनते ही मातृभट्ट कहता है, ऐसा क्यों? अवंती का बुरा हाल क्यों है? वहां तो महाराज भर्तृहरि का शासन है। महाराज भर्तृहरि तो बड़े ही न्यायप्रिय राजा है, फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? तब वे यात्री कहते हैं, नहीं, आजकल तो अवंती में कोई राजा ही नहीं है। अवंती इस समय अनाथ है। अनाथ है अवंती। यह सुनते ही अवधूत योगी के वेश में रहे हुए कुमार विक्रम एकदम चिंतित हो जाते हैं और चिंतित स्वर में वे पूछते हैं, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? अवंती अनाथ है? क्यों? महाराज भर्तृहरि, वे इतना ही कह पाए थे कि तभी वह यात्री पुनः कहता है कि राजा भर्तृहरि ने तो वैराग्य धारण कर लिया और वे तो संन्यास लेकर के वन में तपस्या करने चले गए। तब मातृभट्ट ने पूछा, अच्छा, तो उनके छोटे भाई कुमार विक्रम भी तो थे, वे कहाँ हैं? तब वह यात्री कहता है कि कुमार विक्रम का भी कुछ पता नहीं, वह भी राजमहल छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया। पंडित मातृभट्ट यह बात सुनकर के कहते हैं कि अच्छा, तो यह बात है। तभी एक दूसरा यात्री कहता है कि अब तो लगता है अवंती का सिंहासन हमेशा खाली ही रहेगा। ऐसा क्यों? योगी ने जिज्ञासा जाहिर करी। तब उस यात्री ने बताया कि जब अवंती के सिंहासन पर कोई राजा ही नहीं बैठा है तो उस खाली राज सिंहासन पर एक अग्निवेताल नाम के दुष्ट राक्षस ने अपना अधिकार जमा लिया है और इसी कारण से अब अवंती का सिंहासन हमेशा ही खाली रहेगा, क्योंकि जो भी राजा बनाया जाता है उस राजा की वह राक्षस हत्या कर देता है। ये समाचार अवंती के सुनकर पंडित मातृभट्ट और योगी दोनों के चेहरे पर चिंता उभर गई। अब वे वहां से चलकर नगर से बाहर आए और नगर से बाहर आकर के कुमार विक्रम पंडित मातृभट्ट से कहते हैं कि अवंती की दुर्दशा के समाचार सुनकर बड़ा दुख होता है। तब पंडित मातृभट्ट ने कहा, मित्र, समय आ गया है, भाग्य पुकार रहा है, अब तुम्हें अवंती जाना चाहिए। और कुमार विक्रम को भी लगा कि हाँ, अवंती की ऐसी दुर्दशा है
तब तो मुझे अवश्य ही अवंती की ओर प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने मित्र से कहा, मित्र, मैं अवंती जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। तब पंडित मातृभट्ट ने कहा, नहीं, मैं इस समय तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। इस समय तो तुम अकेले ही अवंती जाओ, समय आने पर मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। और फिर आगे बात को जोड़ते हुए मातृभट्ट कहता है, लेकिन राजा बनने के बाद मुझे भूल मत जाना। योगी वेशधारी कुमार विक्रम अपने मित्र मातृभट्ट के गले मिलकर अवंती की ओर चल पड़ते हैं। अवंती नगरी के बाहर क्षिप्रा नदी के तट पर आकर के वे अपना आसन जमाते हैं और अब वहां पर वे विराजमान हैं एक वृक्ष के सघन छांव के नीचे। पास ही उन्होंने अपनी कुटिया बना ली है। अनेकों लोग जो भी क्षिप्रा नदी के तट पर आते वे देखते यहाँ एक योगी जी विराजमान है। वे लोग भी योगी के दर्शन करते, उनकी वाणी सुनते, उनका प्रवचन सुनते और अनेकों लोगों के बीच में यह खबर फैल गई कि क्षिप्रा नदी के तट पर आजकल एक बहुत ही अद्भुत योगी आया हुआ है और उस योगी की वाणी में बड़ा ही ओज है। उसकी वाणी सुनकर अनेकों लोगों के जीवन में उजाला हो गया था। समाचार भला कहाँ छुपते हैं। पहुंच गया समाचार एक दूत के माध्यम से अवंती के महामंत्री बुद्धि सागर के पास में। उस दूत ने महामंत्री बुद्धि सागर से कहा, आजकल अवंती के बाहर क्षिप्रा नदी पर एक बड़ा ही ओजस्वी और तेजस्वी योगी आया हुआ है। सुना है उसके मुख मंडल पर बड़ा ही तेज है, बड़ा तेजस्वी उसका चेहरा है और वाणी में भी बड़ा ओज है। ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कारी सिद्ध पुरुष है। यह बात सुनते ही मंत्री बुद्धि सागर ने कहा, तब तो मुझे भी दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और फिर मंत्री बुद्धि सागर अकेले ही चल पड़े उस योगी के दर्शन करने। वहां वे पहुंचे ही थे, अभी उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम ही किया था कि तभी कुमार विक्रम, जो कि योगी के वेश में है, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो अवंती के मंत्रीश्वर बुद्धि सागर है और इसीलिए उन्होंने कहा, आओ मंत्री बुद्धि सागर। है ये योगी तो मेरा नाम भी जानता है, तब तो अवश्य योग बल से ये मेरी चिंता भी जानता होगा। मंत्री बुद्धि सागर ने अपने मन में सोचा। तभी योगी ने आगे कहा, आप बहुत ही चिंतित नजर आ रहे हैं। लगता है आपको राज्य संबंधी कोई विकट समस्या ने घेर रखा है। यह सुनते ही मंत्री बुद्धि सागर प्रभावित हो गए उस योगी से, बड़े ही चमत्कृत हुए, विस्मित हुए और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगे, आप तो बड़े ही ज्ञानी हो महाराज, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानते हो। अवधूत योगी ने कहा, लेकिन फिर भी आप अपने मन की बात बताइए। तब मंत्री बुद्धि सागर ने कहा, वैसे तो महाराज आप अंतर्यामी हैं, सबकी घट की बात जानते हैं, लेकिन फिर भी अब आपसे क्या छुपाना, अवंती का हाल आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजा भर्तृहरि ने तो संन्यास ले लिया। वे अचानक ही राज्य सिंहासन छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए और कुमार विक्रमादित्य का भी कुछ पता नहीं, वह भी राजमहल छोड़कर कभी का चला गया था। तब योगी ने कहा, कुमार विक्रम की खोज खबर करवाई या नहीं कराई? मंत्री बुद्धि सागर ने कहा, धरती का चप्पा चप्पा कोना कोना छान मारा, लेकिन कुमार विक्रम का कहीं पता नहीं लगा। योगी ने कहा, तो फिर किसी दूसरे क्षत्रिय पुत्र को राजा बना देते। मंत्री बुद्धि सागर ने कहा, बनाया था, इसी वंश के एक श्रीपति नामक क्षत्रिय पुत्र को हमने राजा बनाया था, लेकिन राज सिंहासन पर एक दुष्ट अग्नि बेताल नामक राक्षस ने अड्डा जमा लिया है और वह राक्षस किसी को भी राज्य सिंहासन पर टिकने ही नहीं देता है। दिन भर बड़ा ही उत्सव चला था जब हमने राज गद्दी पर उस क्षत्रिय पुत्र को बिठाया था। दिन भर तो बड़ा ही उत्सव आनंद मना, लेकिन रात को जब राजा राजमहल में अपने शयन कक्ष में सोने के लिए गए और सुबह जब द्वार खोला तो उनका शव ही मिला, क्योंकि उस अग्नि बेताल राक्षस ने उनकी हत्या कर दी। विक्रम ने कहा, अच्छा, तो फिर किसी दूसरे क्षत्रिय पुत्र को राजा नहीं बनाया पुनः?
मंत्री बुद्धिसागर ने कहा, बनाया, वह भी किया, लेकिन दूसरे का साथ भी वही हाल हुआ जो पहले का हाल हुआ। दूसरे क्षत्रिय पुत्र को भी उस राक्षस ने रात के समय मार दिया। वह राक्षस रात के समय राजमहलों में आता है, उपद्रव मचाता है और किसी को भी राज सिंहासन पर बैठने नहीं देता है। इस तरह सारी नगरी आतंक में है उस अग्निवेताल राक्षस के। यह बात सुनते ही अवधूत योगी ने कहा, कोई वीर साहसी क्षत्रिय को राज सिंहासन पर बिठाओ जो अग्निवेताल राक्षस का सामना कर सके। तब मंत्री बुद्धिसागर ने कहा, योगी राज, मरने से तो सब डरते हैं, यह बात तो आप भी जानते ही हैं। सचमुच मरण भय कितना बड़ा भय है। कहते हैं 7 प्रकार के भयों में सबसे बड़ा भय मरण भय ही है। लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि हम लोग मरने से डरते हैं, और वह मृत्यु जिसको हमने कभी अनुभव ही नहीं किया। आज दिन तक हमने जाना नहीं कि मृत्यु कैसी होती है, लेकिन फिर भी सब प्राणी मृत्यु से घबराते हैं, मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि हमने सुन रखा है कि मरते समय सब कुछ छूट जाता है, मरने के समय सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना होगा। इसी कारण से हम डरते हैं। मृत्यु का भय असल में सारी पकड़ छिन जाने का भय है, सब कुछ हमसे छूट जाएगा, इस बात का भय है मरण भय। और मरण भय को सभी भयों में प्रमुख भय बता दिया। तो मंत्री बुद्धिसागर कहते हैं कि योगी राज, मरने से तो सब डरते हैं, और फिर ये कांटों का ताज पहनने को अब कोई भी तैयार नहीं होता है। कांटों का ताज बताया मंत्री बुद्धिसागर ने उस राज सिंहासन को। राजा बनना सचमुच कांटों का ताज पहनना है। इंग्लिश में एक कहावत है, uneasy lies the head that wears the crown। इसका अर्थ है कि जो सिर राज मुकुट धारण करता है वह अनईजी रहता है। वह व्यक्ति जो राज्य सिंहासन पर आसीन होता है, जिसके सिर पर राज मुकुट रखा जाता है, वह व्यक्ति सदा ही त्रस्त रहता है, सदा ही उद्वेलित रहता है, कई तरह की परेशानियों से घिर जाता है। अब वह सहज सामान्य नहीं हो सकता है। सच बात है, कांटों का ताज ही है राज मुकुट पहनना, क्योंकि राज्य सिंहासन या राज्य मुकुट, राज्य गद्दी आसानी से प्राप्त नहीं होती। कोई भी अधिकार जब मिलता है तो वह अधिकार अपने साथ में बहुत बड़ा कर्तव्य भी लाता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी अपने साथ में लेकर आता है। राज सिंहासन पर बैठना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। कोई भी पदभार ग्रहण करना, यानी किसी भी पोस्ट पर आना, यानी कि उसके साथ में उस पोस्ट की अपनी बहुत सारी ड्यूटीज भी होती है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। लेकिन विडंबना यह है कि हर आदमी पोस्ट पर तो आना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करना चाहता। अधिकार सब चाहते हैं, लेकिन कर्तव्य का पालन करना कोई भी नहीं चाहता। तो मंत्री बुद्धिसागर यही बात योगी से कहते हैं कि अब कांटों का ताज पहनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो भी इस सिंहासन पर आसीन होगा वह राक्षस के द्वारा मार दिया जाएगा। अब तो यह हालत हो गई है कि समूचा मानव प्रदेश भयाक्रांत हो चुका है। उस राक्षस का इतना भय सबके प्राणों में व्याप्त हो चुका है, प्रजा अब सुख चैन की सांस नहीं ले पा रही है। योगी राज, आप ही कुछ उपाय बताइए। यह सारी चर्चा वार्ता करने के बाद योगी राज कुछ क्षण शांत होकर के बैठते हैं और फिर थोड़ी देर के पश्चात पुनः मंत्री बुद्धिसागर की ओर देखकर कहते हैं कि वैसे तो एक योगी को राज सिंहासन से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अवंती की मंत्री परिषद प्रार्थना करे तो मैं प्रजा की रक्षा के लिए परोपकार की भावना से राजगद्दी पर आसीन हो सकता हूँ, राज्यभार संभाल सकता हूँ और उस दुष्ट असुर को वश में कर सकता हूँ। यह बात सुनते ही तो मंत्री बुद्धिसागर प्रसन्न हो गया। योगी के चरणों में नतमस्तक होते हुए उसने कहा कि धन्य है प्रभु आपकी परोपकारी वृत्ति, आप ही अवंती की प्रजा की अब रक्षा कीजिए। मैं कल ही मंत्री परिषद को लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। अब
मंत्री बुद्धि सागर अपनी पूरी मंत्री परिषद को लेकर योगी की सेवा में किस तरह से उपस्थित होते हैं और किस तरह से योगी उनकी प्रार्थना का मान रखकर राज सिंहासन पर आसीन होने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, किस तरह से आगे उनकी नियति घटनाएं घटित करती है, वह हम समय के साथ साथ सुनेंगे। आज इतना ही।